आज हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षा और दर्शन शास्त्र को जो हमने पढ़ा था उससे आगे। तो दर्शन शास्त्र को और समझते हैं। इसमें क्या जन्म विशिष्ट अनुभवों, विशिष्ट परिस्थितियों तथा अवस्थाओं से हुआ। तो दर्शन शास्त्र का जन्म कैसे हुआ था? जो भी अनुभव हो रहे थे, सिचुएशंस जो बन रही थी और जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस वगैरह आ रहे थे उनसे हुआ। और इसलिए विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न दर्शन शास्त्र को अपनाया, जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे प्रकृतिवाद को किस किस ने अपनाया, और सारे हम जो वाद आएंगे फिलोसफी के, दर्शन शास्त्र के, उसको हम देखेंगे। तो इसमें आगे गहरे ज्ञान के प्रयास तथा यह प्रत्येक शास्त्र के ज्ञान आधार का एक विश्लेषण स्वरूप प्रदान करता है। तो सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी डीप नॉलेज, डीप प्रोस्पेक्टिव प्रोवाइड किया, शेप किया, उसको एक विश्लेषण स्वरूप प्रदान करता है, डिसिप्लिन स्वरूप प्रदान करता है। यानी कि जो भी अलग अलग मूल्य है, किसी के लिए सही है, तो सबकी अपनी एक नॉलेज होती है। तो अभी जो यूपीएससी में एथिक्स हमारा सब्जेक्ट भी जुड़ रहा है, तो ये किस उसमें आता है? तो हमें यही बताना है कि जो एथिक्स है साइकोलॉजी में आता है या फिलोसफी में आता है, किस वाले उसमें आता है। तो जो यूपीएससी में सब्जेक्ट जुड़ा है एथिक्स, वो फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का भाग है। सो बेसिकली उन लोगों के दार्शनिक कहा जा सकता है जो किसी न किसी रूप से सत्य की वास्तविकताओं का विश्लेषण करते हैं। तो क्या करते हैं? कॉल्ड फिलोसोफर किसे कहा जाएगा? वो इन वन वे और द अनदर रिसर्च हैज़ ट्रूथ और रियलिस्टिक, यानी कि सत्य क्या है, सच क्या है उसके पीछे का। और इन्हीं को हम कहेंगे कि हाँ ये दार्शनिक है, ये। और दर्शन शास्त्र में सत्य की खोज ही की जाती है। तो कैसे भी तरोड़ मरोड़ के सारी बात एक नए अनुभव से जुड़ रही है, नई परिस्थितियों से जुड़ रही है। जो भी हमने लास्ट में डेफिनेशन जोड़ी, वो भी एक न्यू चीज़ से जुड़ रही है। तो सत्य की खोज करना और रियलिटी क्या है ये देखना, ये सारे दार्शनिक में आ जाएगा, दर्शन शास्त्र में आ जाएगा। तो अभी हमें इस चार्ट को ध्यान में रखना है कि फ़िलॉसफ़ी को 3 ब्रांचेस में बांटा गया है, और इस ब्रांच के ये 2 पार्ट है, और ये लास्ट वाली जो ब्रांच है इसके 2 पार्ट है। इसको ध्यान में रखते हैं, इसको समझते हैं। सो इसमें फर्स्ट होता है मेटाफिज़िक्स, फिर एपिथेमोलॉजी एंड देन आता है एक्सियोलॉजी। मेटाफिज़िक्स को तत्व मीसा कहते हैं। सेकंड होती है ज्ञान में मीसा, मूल्य में मीसा, यानी कि इसमें हम 2 चीज़ की स्टडी करते हैं। तत्व मीमांसा मतलब होता है ऑन्टो नेचर ऑफ रियलिटी, की जो हमारी नेचर है उसका सत्य क्या है। तो इसमें हम सत्ता विज्ञान और सृष्टि विज्ञान यानी कि ऑन्टोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सत्तालॉजी में हम क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे कि एग्जिस्टेंस है, जो बीइंग है, उनके क्वेश्चंस वगैरह आस्क होते हैं। सृष्टि विज्ञान में जो हमारी नेचर है, जो मतलब सत्ता में जो हमारी सत्ता चल रही है, ह्यूमंस की जो सत्ता चल रही है, उनकी स्टडी एग्जिस्टेंस है, मनुष्य है, उनके बीइंग वगैरह, सोल वगैरह। और सृष्टि विज्ञान में नेचर ऑरिगन ऑफ यूनिवर्सल, ब्रह्मांड की जो प्रकृति और उत्पत्ति कैसे हुई है, उन चीज़ की हम रियलिटी के बारे में जानते हैं। और इम्फिस्टेलॉजी यानी कि ज्ञान में मीशा में नेचर की नॉलेज होती है, ज्ञान प्राप्ति की। नेचर ऑफ नॉलेज की क्या होती है? इसमें विधियाँ होती हैं, मेथड्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। एंड एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य में मीसा, नेचर ऑफ वैल्यू, उससे क्या वैल्यू है, क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, क्या अच्छा है, क्या इसमें भी 2 पार्ट्स में हमारे एथिक्स और एथेटिक्स, यानी कि आचार सही मीसा और सौंदर्य शास्त्र, जिसमें हमारा करुणा करुणा में काइंड बिहेवियर बनाया जाता है। लाइक एथिक्स जो हमारे यूपीएससी में एथिक्स सब्जेक्ट इसलिए जोड़ा है कि जो वो खुद से उसके अंदर वो वैल्यू, वो सत्य को खोज सके, समझ सके, सही से काम करे, वो भ्रष्टाचारी ना हो उसमें, शासन में जाते ही जब उसको यूपीएससी की पोस्ट मिले। इसलिए एथिक्स सब्जेक्ट हमारा शामिल किया गया है, दर्शन शास्त्र का ही पार्ट है जो। तो इसमें हमारा तत्व ममीसा, ज्ञान ममीसा, मूल्य ममीसा, इसमें हमारा सिंपल रियलिटी सत्य के बारे में जानते हैं, और इसमें किन मेथड से जान रहे हैं, और क्या क्या उसके वैल्यू है, क्या क्या उसके अच्छी बातें हैं, मतलब क्या चीज़ उससे मिल रही है। और उन्हीं के पार्ट्स के बारे में हमने जाना। और एक तो चौथी ब्रांच भी होती है हमारी लॉजिक, यानी कि तर्क शास्त्र, जिसमें हम तर्क वगैरह देकर आंसर निकाल
तो वही मतलब एग्जाम्पल से रूल की तरफ, रूल से एग्जाम्पल की तरफ, इस टाइप से हम पॉइंट्स को, सत्य को, रियलिटी को, सर्कमस्टेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि दर्शन शास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं। सो अब इसमें से क्वेश्चन बन रहा है, स्टडी ऑफ रियलिटी, यथार्थ की स्टडी क्या कहलाती है? तो ये हमारी मेटाफिजिक्स कहलाती है। स्टडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की स्टडी करना, इप्थिस्टेम्बोलॉजी कहलाती है। तर्क की स्टडी लॉजिक, लॉजिक फिलोसफी, तर्क मूल्य वाला कहलाता है। मूल्य की स्टडी एक्सियोलॉजी। सौंदर्य की स्टडी एथिस्टिक्स। और करनीय और अकरणीय जो होते हैं, करना या नहीं करना चाहिए, वो एथिक्स में होता है। सो आज हमने दर्शन शास्त्र पढ़ा, जिसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी और कि विशिष्ट अनुभव होते हैं, इस परिस्थितियों से व्यक्ति को विभिन्न दर्शन शास्त्र अपनाए हैं। सेकंड हमने पढ़ा कि क्या गहरे ज्ञान को प्राप्त करने और प्रत्येक शास्त्र के ज्ञान के आधार पर एक विश्लेषण रूप प्रदान करता है, मतलब कि विशिष्ट स्वरूप, डिसिप्लिन देता है। और दार्शनिक ने कहा जाता है किसी रूप में सत्य की विभिन्नताओं का अन्वेषण, डिस्कवरी जो करते हैं। और फिलोसफी के जो पार्ट्स देखे, जिसमें हमने लॉजिक भी पढ़ा था, और एथिक्स और एथेटिक्स, ये वाला हमें देखना है। और आगे हम पढ़ेंगे इसमें ज्ञान के स्रोत और मेटाफिज़िक्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें, और ज्ञान में मीसा एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, और जो भी हमारे अब एथिक्स है, जो हमने पार्ट्स पढ़े थे, उसके बारे में हम देखेंगे और उनके बारे में और डीपली एक टेबल बनाकर समझेंगे, जो कि हम कल क्लास में करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।